हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा चुकी हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। हमें क्वेश्चन दे रखा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा कैसे करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में हम पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x = 11 - 3y या x = 11 - 3y/2। हमने x से वैल्यू निकाली है, अब दूसरे में हम पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो आप वैल्यू रखो तो क्या हो गया 11 - 3y/2 - 4y = -24। जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं हम सेकंड में पुट करते हैं। तो 11 - 3y - 4y = -24 या -7y = -24 - 11 या -7y = -35 या 7y = 35 या y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5। अब हम y की वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x + 3y = 11 या 2x + 3 × 5 = 11 या 2x = 11 - 15 या x = -4/2 कितना हो गया -2। अब आपकी x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 5 है। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू रखकर m निकाल सकते हैं। ठीक है, m निकाल सकते हैं। बेटा आप क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हो। तो 5 = m × -2 + 3 या 5 - 3 = -2m या 2 = -2m या m की वैल्यू कितनी हो गई -1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26 and one number is 3 times the other, उसके बाद आप फाइंड करो। सॉल्यूशन क्या है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। मैं एक एक वर्ड प्रॉब्लम बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी। उसके बाद जो है मैं आर.डी. शर्मा से भी काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम आपको कराऊंगी, जिससे आपको वर्ड प्रॉब्लम करने में आसानी हो। देखो बेटा लेट करो कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, 2 नंबर्स जो हैं हमारे पास वो क्या हैं, x और y हैं। क्या है, x और y। तो द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, तो x - y = 26 एक इक्वेशन एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स, तो x = 3 टाइम 3y सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट रखो। तो 3y - y = 26 या 2y = 26 या y की वैल्यू कितनी हो गई 12। ठीक है, y की वैल्यू 12 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 × 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 36। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, उसने बोला है, फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो x = 3y, तो 3y माइनस का y = 26, 2y = 26 या y = कितना हो गया बेटा, सॉरी मुझे गलती मिस्टेक लगी थी, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 13। अब y की वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 × 13, तो कितना हो गया 39। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया y = 33 और x = 39। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा।
अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, या कोई और चैप्टर समझना है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 डिग्री, स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। देखो बेटा, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, एक इक्वेशन। उसके बाद उसने बोला है कि एक एंगल एक्सकीड्स है स्मॉलर बाई कितना? 18 डिग्री, मतलब उससे कम है, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू कितनी हो गई? 180 माइनस एक्स। अब y की वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो रखो x माइनस 180 माइनस एक्स इक्वल टू 18, या x माइनस 180 प्लस एक्स इक्वल टू 18, या 2x इक्वल टू 18 प्लस 180, या x इक्वल टू 891, या x की वैल्यू कितनी हो गई? 99, ठीक है, 99 डिग्री। अब आप y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? x इक्वल टू 99, और y की वैल्यू कितनी हो गई? 180 माइनस का 99 करो माइनस 10 9 1 13 14 15 16 17 कितना हो गया? 81, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू हो गई 99 और y की वैल्यू हो गई आपकी 81, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर बेटा मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो या कुछ पूछना है तो भी कमेंट कर सकते हो। थर्ड पार्ट देखो बेटा, आज थर्ड पार्ट तक ही कराऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट करेंगे। लिखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls rupees 1750. Find the cost of each ball and each bat. Solution. लेट करो कि जो कॉस्ट ऑफ बैट वो x एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल्स है वो है y रुपीज़। तो 7 बैट्स और 6 बॉल्स की जो कॉस्ट है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, एक इक्वेशन, और 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप एक इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे और दूसरे में आप पुट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 38001750, ओके। आगे आप करो कि हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू हो गई 1750 माइनस का 5y/3, ठीक है। फिर हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, एक सेकंड बेटा, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप वैल्यू रखो, तो वैल्यू होगी आपकी क्या? 1750 माइनस 5y/3 प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है, 3800, ओके। अब आप वैल्यू रखोगे तो वैल्यू रखने पे 6y इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई करो 12250 माइनस 7 5 35 अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अगर बच्चों मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। 6 3 18y/3 इक्वल टू 3800। यहाँ पे 12250 माइनस 17y इक्वल टू 3800 इंटू 3, ठीक है। तो 12250 माइनस 17y इक्वल टू
30,400। इधर आपका बचा -17y इक्वल टू 11400। इधर प्लस में, उधर किस में जाएगा, माइनस में। ओके, ये इधर जाएगा माइनस में। ये -17y इक्वल टू आपका कितना हो गया, माइनस का 850। या y की वैल्यू हो गई 850, माइनस से माइनस कैंसिल 7, तो 17 5 तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है, अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो x क्या था हमारा, x था हमारा 1750 माइनस 5y/3। अब आप x की वैल्यू इधर रख दो, तो 1750 माइनस 5 इंटू 50/3, तो 1750 माइनस का 25/3, तो ये आपका बचा कितना, 1500 725/3, तो कितनी हो गई, 500 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ बैट कितना हो गया आपका, कितना हुआ 500, और कॉस्ट ऑफ बॉल आपकी कितनी हो गई 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट भी कर सकता है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक